हाँ चलो, आज रात को मिलते हैं चाय पर। ठीक है। मम्मा, आप कहाँ जाओगे चाय पीने? कैफे में या टपरी पर? चाय पीने तो हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि चाय तो चाय ही है, टेस्ट तो वही रहने वाला है। लेकिन तुम दोनों के लिए एक टास्क है। हाँ हाँ, क्या टास्क है? चलो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाए कि चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो व्हाट विल यू ऑप्ट? टपरी पे जाओगे या कैफे स्टार्ट करोगे? मैं तो मेरा टपरी का बिजनेस चालू करूंगा। अच्छा। उसका नाम होगा बॉइलिंग पॉइंट। वाओ, और नाम भी मैं सोच चूज लिया। करूंगी कैफे, जिसका नाम होगा द टी चैप्टर, विद बुक्स, जैज म्यूजिक एंड बनाना वॉलनट मफिन्स। वाओ, तुम दोनों के दिमाग में तो आइडियाज रेडी ही हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ना? तो हाँ। क्या लगता है विदित, तुम्हारा अगर तुम चाय टपरी स्टार्ट करोगे तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? कार्ड, स्टोव और यूटेंसिल्स और ओके। जगह का रेंट। तो मतलब मैं समझती हूँ इनिशियली तुम्हें लगभग 50,000 रुपीज चाहिए होंगे, क्योंकि और कुछ बहुत ज्यादा तो इसमें करने की जरूरत है नहीं। हाँ। चार्वी, तुम्हारे कैफे में एक रेंटेड प्लेस, इंटीरियर और ब्रांडिंग। तो भी हम लगभग पकड़ के चलते हैं 10 लाख रुपीज का एक्सपेंस हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी विदित के बिजनेस के लिए होगा 50,000 रुपीज एंड चार्वी के बिजनेस के लिए 10 लाख रुपीज। माय गॉड मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे हम एक स्कूटर और BMW को कंपेयर कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। और आपके इस इन्वेस्टमेंट की रिकवरी के लिए भी आपको उसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। ओ यस। विदित, अगर आपकी टपरी पर आप 1 कप चाय बनाते हो तो अराउंड मेरे हिसाब से 5 रुपीज का एक्सपेंस आएगा। हाँ। वहीं अगर चार्वी आप अपने कैफे में वही चाय बनाओगे तो अराउंड 10 रुपीज का ओवरऑल एक्सपेंस आएगा। तो आप लोगों का क्या प्लान है? आप कितने में 1 कप बेचेंगे? मैं तो 10 रुपीज में कप बेचूंगा। और मैं 60 रुपीज में। वाओ, एवरीथिंग इज सो प्लान्ड। तुम लोगों के दिमाग में पहले से ये बिजनेस आइडिया था क्या? नहीं। ओके, सो विदित के हिसाब से विदित 5 रुपीज पर कप प्रॉफिट अर्न करेगा एंड चार्वी आप 50 रुपीज। ओ माय गॉड, दैट इज अ ह्यूज 10 डिफरेंस। टाइम्स। देखा, मेरा बिजनेस तो 10 टाइम्स मोर प्रॉफिट देगा। इतने कस्टमर्स भी आएंगे क्या आपके? फिर भी अगर तेरे कस्टमर्स मेरे डबल भी आए तो भी तेरा प्रॉफिट तो मेरा हाफ ही होगा। तो क्या हो गया, मेरे तो फिर भी डेली 100 कस्टमर्स आएंगे। अच्छा, तो विदित तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारी एवरेज डेली सेल 100 100 कप्स। कप्स की होगी। ओके, दैट मीन्स आप एक दिन में अर्न कर सकोगे 500 हाँ। रुपीज प्रॉफिट। चार्वी, आपको क्या लगता है कितने कस्टमर्स आ सकते हैं आपके कैफे में एक दिन में? 30 अराउंड। नहीं, हम 20 कप्स पकड़ के चलते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार इनिशियल है तो 20 कप्स अगर पर डे अगर आप सेल करते हो तो इट विल मेक 1,000 रुपीज प्रॉफिट पर डे, राइट? दैट मीन्स विद इट आपका मंथली प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 रुपीज एंड चार्वी आपका मंथली प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपीज। क्या यार, मैं तो डबल कस्टमर्स आके कोई आधा ही प्रॉफिट कमा पाऊंगा। कोई बात नहीं। यस यस, देखा। रुको रुको रुको, इतना खुश होने की बात नहीं है। हियर कम्स द ट्विस्ट ऑफ दिस बिजनेस। ट्विस्ट? ट्विस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपके बिजनेस में हर महीने इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सेल्स लगने ही वाली है, चाहे आप ज्यादा सेल करो या कम सेल करो। जैसे विदित आपके टपरी के बिजनेस में और चार्वी आपके कैफे के बिजनेस में हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। आपका रेंट कितना लग सकता है? 4000। चार्वी आप कितना रेंट सोच के चल रहे हैं? नो आइडिया। Let's take it as 40,000 rupees per month. Okay. Then electricity bill with it आपका around 1000। ओके, ठीक है, लगभग 1,000 रुपीज आएगा वहां पर एक टपरी अगर हम लेके बैठेंगे। और चार्वी आपको क्या लगता है? 5000 अराउंड। ओके फाइन, ठीक है, लेट्स टेक इट एज 5,000।
देन स्टाफ सैलरी। विदित, आपको क्या लगता है कितना स्टाफ रखना पड़ेगा आपको? 2 स्टाफ को हायर करूंगा, एक बर्तन धोएगा, एक चाय बनाएगा और सर्व करेगा। नाइस। तो उन तो दोनों की दो स्टाफ की 20,000, ठीक है 20,000 रुपीज सैलरी पकड़ के चलते हैं। एक स्टाफ की 10,000। ओके चार्वी, आपको क्या लगता है? मेरे को भी two staffs are enough ओके for rupees 15,000. पर मंथ, Yes. यानी कि each. 30,000 पर मंथ पकड़ के चले अपन। Yes. ओके फाइन। तो दैट मीन्स विदित आपका टोटल फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस हुआ 25,000 रुपीज एंड चार्वी आपका फिक्स मंथली एक्सपेंस हुआ 75,000 रुपीज। 3 times difference. ये हर दिन 100 कप बेचकर भी मेरे तो में 15,000 ही आएगा प्रॉफिट, और मेरे टोटल एक्सपेंसेस तो 25,000 है, तो मैं बचे हुए 10,000 कहाँ से लाऊंगा? मेरे को प्रॉफिट नहीं बल्कि 10,000 का लॉस और हो जाएगा। यस मेरे लिए भी सेम मम्मा, सिर्फ 20 कप्स बेचना इनफ नहीं है मेरे लिए। यस बेटा, इसके लिए हर बिजनेस में हमको एक ब्रेक इवन पॉइंट पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तो मैंने पहली बार ही सुना है। मैंने भी। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आए। यानी हमको हर बिजनेस में पहले ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम मिनिमम कितनी सेल करें जो हम एटलीस्ट लॉस तो नहीं खाएं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे आए। लेकिन हम बिजनेस करते ही इसलिए है जिससे हमें प्रॉफिट हो। लेकिन बेटा इनिशियली जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है कि इनिशियली बस हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा लॉस नहीं जाए इनिशियल कुछ मंथ्स तक। उसके बाद धीरे धीरे हमारी सेल्स बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, आप ब्रांडिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे भी आ जाएंगे। अब बात आती है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कैसे करें। तो विदित, अगर आपको 25,000 पर मंथ कम से कम अर्न करने हैं, एक कप पे कितना प्रॉफिट? 5 रुपीज। दैट मीन्स एवरी मंथ आपको कितने कप सेल करने पड़ेंगे? 5,000 कप्स तक। यस, इसका मतलब पर डे इट कम्स टू 167 कप्स, यानी मिनिमम आप 167 कप्स पर डे सेल करते हैं तो जाके आप ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचेंगे। एंड चार्वी, आपको चाहिए मिनिमम 75,000 रुपीज पर मंथ। एक कप पर प्रॉफिट है 50 रुपीज का। दैट मीन्स एवरी मंथ आपको कितने कप सेल करने पड़ेंगे? 1,500। यस, इसका मतलब पर डे 50 कप्स अगर आप सेल कर पाएंगे देन यू विल रीच योर ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे विदित के कंपैरिजन में मुझे कम ही कप सेल करने पड़ेंगे। लेकिन आपके कप्स खरीदेगा कौन इतने महंगे? मेरे तो बस 10 रुपए के आते हैं, आपके वही सेम 60 में आते हैं। अब आपको समझ में आया? दिखने में बिजनेस बहुत इजी दिखते हैं, है ना? हाँ। हमें लगता है कितने लोग हैं जो रोज चाय पीते होंगे, कितना इजी है एक छोटा सा चाय का टपरी स्टार्ट करना। लेकिन आपने देखा कितने फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसका स्टार्टअप कॉस्ट, उसके डेली सेल्स टारगेट हम क्या लें, किस तरह का एरिया, कैसे कस्टमर्स हमारे पास आने चाहिए, देन आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर, कितनी बातें होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करते हुए हमें ध्यान रखने की। आज के हमारे इस फैमिली बोर्ड रूम डिस्कशन से आप लोगों को क्या क्या लर्निंग मिली? मैंने तो ये चीज सीखी कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, रिस्क तो सभी में होता है। यस। और मम्मा, मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हाई प्रॉफिट बिजनेस में आपको हमेशा ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वी होप कि आज का हमारा इस फैमिली बोर्ड रूम का डिस्कशन आपको भी पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाय की टपरी या कैफे। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द सीए जोड़ी, वेयर फाइनेंस मीट्स फन एंड फैमिली।
See you in the next episode. Bye.